हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस। ये फेसबुक वाले क्लासेस में डबल एस है। एंड ट्विटर पे हमें फॉलो करें, ये ट्विटर एस्ट्रो क्लासेस है। एंड 8690522111 ये नंबर है। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं तो अभी मात्र फीस जो है वो 1100 रुपया है। तो आप हमारे अकाउंट में फ़ीस डाल करके फिर इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और जितना जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने प्रकरण की ओर चलें। हमारा प्रकरण अभी जो चल रहा है वो बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 19वें अनेक योगाध्याय, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ज्योतिष के शुभ योगों का वर्णन है। और इसमें से हमने अब तक श्रीनाथ योग तक का वर्णन कर दिया है अपने पिछले प्रकरण में। तो आज हम श्रीनाथ योग से आगे शारदा योग का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि योगः शारद संज्ञकः सुतगते कर्माधिपे चंद्रजे केंद्रस्थे दिननायके निजगृह प्राप्तेति वीर्यान्विते चंद्रात् कोणगते पुरंदर गुरौ सौम्यत् त्रिकोणे कुजे लाभे वा यदि देव मंत्रणे बोधा तत्शारदा संज्ञकः। कहते हैं महर्षि पाराशर कि यदि सुतगते, हाँ, कर्माधिपे चंद्रजे, है ना, चंद्रज अर्थात चंद्र का पुत्र अर्थात बुध, है ना। तो कहते हैं कि सुतगते, सुत का 5वें भाव में, है ना, कर्माधिपे, कर्म भाव का मालिक अर्थात 10th होम का मालिक जो है वो 5वें घर में हो। ठीक है, और चंद्रजे, चंद्र जो है चंद्र का मालिक किसी केंद्र में बैठा हो। ठीक है, चंद्र का पुत्र, है ना, सॉरी, चंद्र का पुत्र अर्थात बुध किसी केंद्र में हो और केंद्रस्थ है। और दिननायके निज गृहे प्राप्तेति वीर्यवान, है ना। दिननायक अर्थात सूर्य, सूर्य अपनी राशि में अत्यंत बली हो, अति वीर्यवान, है ना। निज गृहे प्राप्ते, अपने घर में बैठा हो और अति वीर्यवान, अत्यंत बली हो, है ना। हाँ, चंद्रात कोण गते पुरंदर गुरौ सौम्यत् त्रिकोणे कुजे, है ना। आप बहुत ध्यान से इस योग के विषय में समझना, इसमें 2-3 लपेट है ना, तो तभी आपको समझ में आएगा। चंद्रात कोण गते पुरंदर गुरौ सौम्यक त्रिकोणे कुजे, है ना। यदि चंद्रमा से, चंद्रात, है ना, चंद्रमा से कोण गते अर्थात किसी त्रिकोण में, जैसे 5वें अथवा 9वें भाव में, है ना, पुरंदर गुरु देवगुरु बृहस्पति, है ना, बृहस्पति हो और सौम्य त्रिकोणे कुजे, सौम्य से अर्थात बुध से, बुध जहाँ बैठा हो वहाँ से किसी त्रिकोण में कुजे मंगल बैठा हो। ठीक है, और बुध से लाभे वा, ठीक है ना, लाभे वा यदि देव मंत्रणी, है ना, लाभ में अर्थात बुध जहाँ हो वहाँ से लाभ में, है ना, अर्थात लाभ भाव में, बुध से लाभ भाव में, है ना, गुरु हो। ठीक है, देव मंत्रणी, देव मंत्री मतलब गुरु, है ना, बृहस्पति, है ना। तो शारदा योग का निर्माण होता है। ठीक है, बोधात तत्शारदा संज्ञकः लाभे वा यदि देव मंत्रणी बोधात तत्शारदा संज्ञकः। एक बार आप लोगों को फिर से मैं बतला देता हूँ। ठीक है, योगः शारद संज्ञकः सुतगते, ठीक है, कर्माधिपे, ठीक है ना, कर्म भाव का मालिक यदि 5म भाव में हो। ठीक है, चंद्रजे केंद्रस्थे, बुध जो है किसी केंद्र में बैठा हो,
दीन नायके निज गृहे प्राप्ते अति वीर्यवान। सूर्य जो है वो अपने घर में हो और अत्यंत बलवान हो, पूर्ण बलवान हो, ठीक है, अपने घर में। और चंद्रात कोण गते पुरंदर गुरु, चंद्र से किसी त्रिकोण में, चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से किसी त्रिकोण में, अगले त्रिकोण में देव गुरु बृहस्पति बैठा हो, और सौम्य त्रिकोणे कुजे, बुध जहां बैठा हो वहां से उसके त्रिकोण में मंगल हो। लाभे वाज यदि देव मंत्रणी, है ना, बुधात, है ना, बुध से देव मंत्री अर्थात गुरु बृहस्पति लाभ में बैठा हो तो तत्सारदा संज्ञकः, शारदा नाम का योग बनता है। ठीक है, अब अपने अगले श्लोक में इस योग की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि ये योग अगर किसी कुंडली में हो तो क्या शुभ अथवा अशुभ फल जातक को मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि स्त्री पुत्र बंधु सुखरूप गुणानुरक्ता भूपप्रिया गुरुमही सुरदेव भक्ता विद्या विनोद रतिशील तपोबलाढ़िया जाता स्वधर्म निरता भुवि शारदाख्ये, है ना। शारदा योग में उत्पन्न पुरुष जो होता है वो स्त्री पुत्र बंधु आदि के सुखों से भरपूर होता है ना, अपने धर्म में निरत, विनोदी, है ना, विद्वान, रतिशील, है ना, रति मतलब अपने कामी भी होता है, यानी अपने घर में, ठीक है, और शीलवान होता है, रतिशील, है ना। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं तपोबलाढ़िया, तपस्वी होता है, बलवान होता है, ब्राह्मण गुरु का स्वधर्म निरता, अपने धर्म में रत रहने वाला, भुवि शारदाख्ये, गुरु मही सूर्यदेव भक्ता, गुरु और ब्राह्मणों का भक्त होता है, देवताओं का भक्त होता है, और भूप प्रिया, राजा का प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति जिस जातक की जन्म कुंडली में शारदा योग हो, वह जातक धन धान्य आदि से संपन्न, राजा का प्रिय, विनोदी, अर्थात हंसमुख स्वभाव वाला, देव गुरु ब्राह्मणों का भक्त होता है, और विद्वान होता है, विनोदी होता है, रति कामी होता है, शीलवान होता है, तपस्वी होता है, बलवान होता है, और स्वधर्म निरता, अपने धर्म में निरत रहने वाला, ऐसा जिसकी कुंडली में शारदा योग हो। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा प्रकरण, शारदा योग का वर्णन हमने कर दिया, और अब आगे आप लोगों के सामने हम मत्स्य योग का वर्णन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।